नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले कई दिनों से मैंने आपको अलग अलग तरह के सिक्कों की जानकारी दी। आज जो सिक्के मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिक्के बनाए गए FSS के, यानी कि स्टील कॉइन बनाए गए, और ये दोनों सिक्के बनाए गए सन 2002 और 2003 में। परंतु जब हम बुक के माध्यम से देखने लगते हैं तो इनमें एक सिक्का ऐसा है कि बुक के अंदर सिर्फ सिंगल मिंट दिखाई गई है, परंतु वो दूसरा सिक्का भी मार्केट से उपलब्ध हुआ, मार्केट में बिका, उसके किताब के अंदर जानकारी नहीं दी गई। तो बहुत से इस तरह की गड़बड़ चल रही है और मैं आपको अनलिस्टेड कॉइनों की समय समय के ऊपर जानकारी देता रहता हूं। वीडियो को लंबा न लेते हुए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो और एक लाइक जरूर दे दो। और वीडियो के अंत में मेरे को ये जरूर बताना कि क्या आप लोगों के पास ये सिक्के हैं। तो पहला सिक्का लेते हैं हम वीर दुर्गादास। यह सिक्का बनाया गया सन 2003 के अंदर। मटेरियल रखा गया स्टेनलेस स्टील यानी कि FSS। वजन रखा गया इसका 4.85 ग्राम, सर्कुलर 25 मिलीमीटर का ढाया। इस सिक्के को कुछ इस तरह बनाया गया, साइड में मैं इमेज दे रहा हूं आपको। बुक में जब हम चेक करते हैं तो ये बताया जाता है कि ये सिर्फ हैदराबाद मिंट से सिक्के बने, परंतु ये सिक्के हैदराबाद के साथ साथ बंबई के टकसाल से भी बनाए गए। इस वक्त हैदराबाद मिंट का सिक्का भी स्केल की कैटेगरी में आता है। यह सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह। एक तरफ वीर दुर्गादास की पोर्ट्रेट बनाई गई। वीर दुर्गादास 1960 38 टू 70 80 तक का इनका जन्म और मृत्यु का समय लिखा गया, और हिंदी में भी लिखा गया वीर दुर्गादास। और ये नीचे आपको मिंट मार्क नजर आ रहा होगा इस साइड पे। दूसरी साइड पे वही अशोका पिल्लर, रुपया और भारत, इंडिया और रुपीस। अशोका पिल्लर के नीचे सत्यमेव जयते, नीचे बड़ा सा एक। तो ये सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के। इसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का भी इस समय कीमत रखता है लगभग 500 रुपए के करीब। परंतु जब हम वेबसाइट के माध्यम से इसको चेक करते हैं तो इसमें जो सेकंड कॉइन बनाए गए वो बनाए गए बंबई की मिंट से। उसके बाद बंबई की मिंट से ही अनसर्कुलेटेड कॉइन भी बनाए गए सेट के लिए, उस पर भी बंबई का मिंट मार्क ही है। इसके बाद M मिंट मार्क के भी ये सिक्के बनाए गए प्रूफ सेट के लिए। यानी कि बॉम्बे से 3 तरह के सिक्के बने, और उसके बाद भी किताब में इनकी किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इसमें आपके हाथ में बंबई मिंट का सिक्का लग जाता तो बंबई मिंट के सिक्के की कीमत जाती है लगभग 5,000 रुपए तक, जिसके नीचे बॉम्बे का मिंट मार्क होना चाहिए। इस सिक्के में स्टार मिंट मार्क है,
उसमें डायमंड का मिंट मार्क होगा। तो डायमंड मिंट मार्क वाला सिक्का अगर आपके हाथ में लग जाता है तो कीमत जाती है लगभग 5,000 रुपए तक। बताया ये जाता है कि ये सिक्के जो बम्बई मिंट से बनाए, ये प्रूफ सेट के सिक्के बनाए गए और ये उन सिक्कों में से मिला हुआ सिक्का, परंतु नहीं, ये बम्बई मिंट से सिक्के जनरल सर्कुलेशन के लिए भी उतारे गए हैं। अब हम लेते हैं दूसरे सिक्के को। जो दूसरा सिक्का बनाया गया वो बनाया गया सन 2002 के अंदर। ये भी बनाया गया, FSS का वजन वही रखा गया, 4.95 ग्राम, सर्कुलर सिक्का, 25 मिलीमीटर का डाया। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की याद में ये सिक्का बनाया गया सन 2002 में। केंद्र में पोर्ट्रेट बनाई गई जयप्रकाश नारायण जी की और चारों साइड पे इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सेंचुरी यानी कि 100 साल पूरे होने पर जन्म शती के उपलक्ष्य में सिक्के बनाए गए। दूसरी साइड पे वही अशोका पिल्लर, भारत, रुपया, इंडिया और रुपीस। अशोका पिल्लर के नीचे सत्यमेव जयते, नीचे 1। अब इसमें वेबसाइट पर जब हम चेक करने लगते हैं तो सबसे पहले ये दिखाया जाता कि बम्बई मिंट से ये सिक्का विदाउट मिंट मार्क का बनाया गया, यानी कि विदाउट मिंट मार्क का सिक्का अगर आपके हाथ में लगता तो वो सिक्का बम्बई मिंट का है, ना कि वो कलकत्ता मिंट का। आप भी चेक करो आपके सिक्कों के अंदर। और दूसरा जो सिक्का बनाया गया वो बनाया गया हैदराबाद की मिंट से। इसके बाद जर्नल सर्कुलेशन के लिए बॉम्बे मिंट मार्ग वाले, जिसमें मिंट मार्ग है, वो सिक्के भी उतारे गए जर्नल सर्कुलेशन में। उसके बाद बॉम्बे मिंट मार्ग के ही अनसर्कुलेटेड कॉइन जो है पैकेट्स के लिए बनाए गए। इसमें बॉम्बे मिंट मार्ग विद मिंट मार्ग, जिसमें मिंट मार्ग है, और हैदराबाद मिंट, ये दोनों सिक्के लगभग कीमत रखते हैं 50 रुपए से लेकर और 100 रुपए के बीच में। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदाउट मिंट मार्क के भी सिक्के बनाए गए। वो सिक्के बम्बई मिंट से बने, ना कि वो कलकत्ता के मिंट से। तो विदाउट मिंट मार्क वाला अगर सिक्का आपके हाथ में लग जाता तो इस समय उसकी भी कीमत जा रही है लगभग 5,000 रुपए से लेकर और 6,000 रुपए के बीच में। ये दो FSS के कॉइन, वैसे मैंने 4 कॉइन निकाले थे, 2 की इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको कल कि उनके अंदर क्या गड़बड़ हुई, कैसे हुई, और कौन सा सिक्का जाता है रियर की कैटेगरी में, कौन से स्क्वायर। तो कल की वीडियो के अंदर दूंगा मैं इसकी आपको इंफॉर्मेशन। आप लोगों को इन सिक्कों में से कौन सा सिक्का मिला जनरल सर्कुलेशन से, और आप चेक करें कि आपके सिक्के के अंदर जयप्रकाश नारायण के अंदर विदाउट मिंट मार्क का सिक्का और वीर दुर्गादास के बॉम्बे मिंट का सिक्का, विद मिंट मार्क बॉम्बे मिंट का सिक्का, क्या आपके पास इसमें से कोई क्वाइन है, आपको मिला जनरल सर्कुलेशन से, या आपने परचेज किया? तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन दोनों सिक्कों की। कल 2 सिक्कों की इंफॉर्मेशन फिर दूंगा मैं आपको। तब तक के लिए नमस्कार।
और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर यानी कि शेयर। नमस्कार।